वक्त था कि पाकिस्तान में LNG नहीं थी, ठीक है, उस वक्त गैस की कमी होती थी तो गैस बांट दी जाती थी। जैसे घर में एक रोटी आती है और एक रोटी के हिस्से होने तो उतने हिस्से होते तो रोटी कर सकती है। अब क्या हुआ है कि LNG आ गई चंद साल पहले। कैप्टिव पावर के पहले जो प्लांट थे वो उसमें हमें रुकते थे गैस, लेकिन हमें कभी बंद नहीं करते थे। इस दफ़ा भी पैसे बढ़ाते उन्होंने यही बात की, हम कौन सा पहले बंद करते हैं, बंद तो नहीं हो रहा था ना, हमें मिल रही थी गैस। इस दफ़ा हम रोए इसलिए कि हमें बुला के पैसे बढ़ाकर और पैसे मांगने के बाद क्यों गैस बंद की गई, जब तुम लोगों ने अपनी मर्जी के पैसे भी ले लिए और वो पैसे भी बढ़ा दिए गए कैप्टिव पे। दूसरी बात पे आ जाए जो आपको मैं बंदिश का बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। हमारे पास इस वक्त 2 टर्मिनल है, सही है, दोनों टर्मिनल, एक एंग्रो के पास एक PGP है, दोनों टर्मिनल पे LNG आ रही है। इस तक में यहाँ पे हमें तो कोई ये बात नहीं कर रहा कि LNG नहीं आ रही है। इनके पास जो स्पॉट के ऑर्डर्स थे इन्होंने खरीदे नहीं महंगे होने की वजह से, ये खुद बोल रहे हैं, नदीम बाबर ने खुद ये बात की, वफाकी हुकूमत ने। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आपकी इंडस्ट्री साल में 11 महीने कमा रही है और 1 महीने उसको डीजल पे जाना पड़ रहा है तो क्या आप डीजल पे चला के तनख्वाह नहीं देंगे, आप अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। वफाकी हुकूमत ने यह किया कि क्योंकि स्पॉट पे महंगी मिल रही हम नहीं खरीदेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं खरीदेंगे कि कल ऑपोजिशन बैठ के इनको ये ना बोले कि $12 वाली गैस तुमने 14 में ले ली। भाई मेरे दुनिया में हर साल LNG की गैस दिसंबर में महंगी होती है, हर वो चीज जिसकी सर्दी में डिमांड महंगी होती है। जिम्मेदार मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जिसने ये प्लानिंग करनी थी, जिसने गैस मंगवानी थी। नदीम बाबर ने हमें पिछले 4 में से ये तो बोलते रहे गैस नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन जो मंगवानी थी वो क्यों नहीं मंगवाई गई। इस पे भी LNG टर्मिनल्स, LNG मेरे भाई मैंने आपको कहा LNG अभी भी आ रही है, परसों भी आई है, 4 दिन बाद भी आ रही है। LNG के जहाज EVTL पे हफ्ते महीने में 4 आते थे, अब 6 आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने मजीद जो मंगवाई थी वो नहीं मंगवाई क्योंकि मजीद इनको महंगी पड़ रही थी। जो अक्टूबर में सौदे कर चुके थे अक्टूबर नवंबर में वो इन्होंने मंगवा लिए। एक सौदे पे इन्होंने ये भी कहा है कि हमने जल्दी मंगाने की कोशिश की थी, वो मिला नहीं इनको टाइम। हम हटाने का मुतालबा तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर इनको हटा दिया अगले साल तक जो आएगा वो बोलेगा मुझे तो नहीं पता था पिछले साल क्या हुआ था। तो भाई आज जो हम कह रहे हैं वो 2021 के दिसंबर में यूज कर लिया जाए। नहीं, एक मिनट देखिए, एक बात बताएं, आप जिम्मेदारी इतने आसानी से फिक्स नहीं कर सकते। आप भी एज अ प्रेस बताएं, हम एक सोसाइटी का हिस्सा है। क्या कभी मीडिया बात करता है कि इंडस्ट्री के लिए प्रायोरिटाइज किया जाए? कभी भी बात नहीं करता। अभी भी आप यही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि जिम्मेदारी फिक्स कर दें और उसके बाद हटाने का। दिस इज़ नॉट द करेक्ट एटीट्यूड। देखिए, हमें बेसिकली एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर ये बात हो कि प्रायोरिटी क्या है हमारी, क्या घर प्रायोरिटी है या इंडस्ट्री प्रायोरिटी। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। ये मतलब मैं अगर ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर कोई बात कह भी दूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई सेंस बनेगा। हमारा एतराज़ भी यही है कि जो तरजीहात जो तय हुई थी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी कि एक्सपोर्टर्स के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, उसके बाद फिर ये बात तय की गई थी, तो हम भी ये कह रहे हैं कि जो बात तय कर ली गई थी उसके हिसाब से चलें। देखिए कैलोरी कुंडा कोई नहीं लगा। हाँ देखिए, एक ये जो बात है अभी बात हुई, इसको मैं बड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, बहुत कैटेगोरिकली क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में गैस की चोरी नहीं है। जो गैस की बिलिंग होती है उसकी 100% रेवेन्यू दिया जाता है, पूरा दिया जाता है। और मेरा ख्याल अगर ये वाहिद सेक्टर होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा जहाँ पे गैस की 1% भी 1% भी चोरी नहीं हो रही होगी, जिनका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर भी है। सर हमारा पहला लाएमल ये है कि देखिए, हम एक तरीक़ेकार से, जैसे हमने पिछली दफ़ा भी ऐसे ही किया था, हम SSDC के ऑफिस के बाहर एक एजिटेशन में जाएंगे इंशाल्लाह। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम वज़ीर आज़म से भी आज मुतालबा करते हैं कि कराची की इंडस्ट्री को बचाया जाए। कराची की इंडस्ट्री जो सफ़र कर रही है उस इंडस्ट्री को हर सूरत में वो इंटरवीन करें। जो भी लेवल पे मिनिस्टर है, जो रेलेवेंट मिनिस्टर है, वो इंटरवीन करे SSDC के साथ और हमारे मुज़ाकरात कराए और इस चीज़ को फौरी तौर पे हल किया जाए। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, जी इसमें जीरो है। इंडस्ट्री की गैस डिस्कनेक्ट करके जा चुके हैं वो।
जो ऑल्टरनेट फ्यूल पे चलने का एग्रीमेंट था उसको आप फुलफिल प्लानिंग तो आप लोग नहीं आ रही है। सर आपके ख्याल में वो तमाम एनर्जी के ग्राफ बता रहे हैं कि डेफिसिट होता रहेगा, जो गैस फील्ड्स हैं वो जाती रहेगी, नई ड्रिलिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, एलएनजी के भी जितने मसले हैं, तो ये तो आपको देखिए जब पाकिस्तान में बिजनेस मॉडल में ये सारी चीजें सर वो उस वक्त था जब पाकिस्तान में बाहर से गैस नहीं आ रही थी, वो उस वक्त था जब पाकिस्तान में बाहर से गैस नहीं आ रही थी। अब पाकिस्तान में बाहर से क्या 2018 में ये डिसाइड किया गया कि एलएनजी को मंगवाएंगे और मुल्क में जितनी कमी होगी उसका एलएनजी से पूरा करेंगे। अब 1100 जो आ रही है मुल्क में एलएनजी, उसमें से 900 तो पंजाब को पहले भी जाती थी, कराची को 200 मिल रही थी। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि वो 200 में से आपने 160 को, आप देखें ना, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 200 में से 160 को माइनस कर दिया, 40 दी, और कराची की इंडस्ट्री की 230 काट दी। कैसे काटी वो अभी हादी ने समझाया कि फौजी फर्टिलाइजर के 70 जो कराची को 200 देने का वादा था उसमें से 160 कम कर दिया, तो ये ज्यादा नहीं है यार। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप लोगों को ये बताने के लिए है, ये हम नहीं कह रहे कि हमारे साथ ज्यादतियां हुई है, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि भाई जो हिस्सा कराची का चले, ये छोटा सा बात है तो जब आपको ये कह दिया गया और मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि 230 आपकी वैसे कम कर दी, उसके अलावा जो 200 देनी थी, जो कि वादा किया गया था कि पैसे ज़्यादा दोगे तो हम एनर्जी ज़्यादा मंगवाएंगे। अब देखें आप ये 2-4 बातों को भी सामने रखें। SSGC भले हमसे कॉन्ट्रैक्ट में उसने 10 साल पहले लिखवाया था कि कैप्टिव पावर पे सर्दियों में अगर डिमांड होगी तो हम कम करेंगे, लेकिन हर साल सर्दियों में, और मैं आपको ये बात भी बताऊँ, पिछले साल उन्होंने कहा था 50% कर्टेल कर लो, 50% कर्टेल कर ली, सारे प्लांट 50% पे चले गए। मैं वही बात कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट हम लोग 100, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप ऑल्टरनेट है, आप मुझे बताएं ऑल्टरनेट में कितने ऑप्शंस हैं, सवाए डीजल के और कोल के कोई ऑप्शन बचती नहीं है। इस वक्त कोल और डीजल जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी को इतना हाई कर देता है कि आप उल्टा लॉस में जाना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले डीजल और गैस की वो देखें, हर चीज़ वक्त के साथ चेंज हो रही है। इस वक्त वो कहते हैं कि सोना भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि सोने की वैल्यू और जो सोने की फाइनेंशियल कंट्रीज वैल्यू लगाती थे वो वैल्यू नहीं रही है। बात सारी ये हो रही है कि हम जिस चीज़ के ऊपर बैठकर बात करें, हम कह रहे हैं आपने हमारी गैस बंद क्यों की जब आपने हमसे वादा किया था कि पैसे बढ़ाने के ऊपर गैस देंगे। दूसरी बात ये कि जो गैस कराची, असल बात आप बार बार हम लोग एक बात ही कर रहे हैं कि कराची को वो सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है। 250 वहाँ से काट दी, उसके अलावा आप सिंपल सी बात देखें, 2400 में सिंध प्रोड्यूस करता है, 1100-1200 कराची की डिमांड है। सिंध की गैस पंजाब जाती है, नॉर्थ जाती है, ठीक है, वो सब हम लोग एक खून एक जान है, हमें इसके बाद में नहीं है कि पंजाब क्यों जा रही वहाँ क्यों, लेकिन जब कराची को जरूरत है तो वहाँ तो पूरी करो। आप पूरे मुल्क को हटाकर आपको कराची का वो 80 कैप्टिव नजर आ जाता है, 70 आपको फौजी नजर आ जाता है, 70 आपको कई नजर आ जाता है। ये वो नंबर है जो इनको बड़े बड़े नजर आते हैं। अगर ये जाएंगे और सोचेंगे कि हम फैसलाबाद लाहौर से करना चाहेंगे, हो सकता है इनको मुश्किलात आए, लेकिन कराची में बंद करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इतने से एरिया के अंदर इतना बड़ा गैप आता है SSGC को, जो कि उनको मिल जाता है। ऑब्वियसली आबादी ज़्यादा है। 100 में से मैं आपको बताऊं 25%, 40% ऐसे हैं 150 के करीब जिन्होंने के इलेक्ट्रिक के नहीं लिए थे। वजह क्या है मैं इस पर भी आपको बताता हूँ। अगर आप 500 किलोवाट का कैप्टिव पावर लेते हैं, कई आपको 500 किलोवाट का कनेक्शन नहीं देगी, कई के लॉज में लिखा हुआ है। वो ये कहेगी कि मैं क्यों तुम्हें 500 देकर आपके पड़ोसी के 500 खा जाऊं, ना तुमने 500 यूज़ करने, यूज़ तुम उस वक्त करोगे जब तुम्हारे पास गैस नहीं होगी। तो मैं तुम्हें 500 नहीं देता, मुझसे 50 ले लो। वो 50 में क्यों लेता हूँ, ताकि जब KSC या गैस खत्म हो जाए तो मैं लाइटें लगाकर अपने दफ्तर को रोशन कर सकूँ, 4-5 चीज़ें चला सकूँ। प्लांट नहीं चला पाता क्योंकि कई कैप्टिव पावर पे कनेक्शन नहीं देती। ये आप लिख लो, ये कई के लॉज में भी है, इसमें को मैं अलग बात ही कर रहा। कई कहती है कि मैं तुम्हें वो बिजली क्यों दूं जो तुमने यूज ही नहीं करनी। ये एक बहुत बड़ा इशू, ये बहुत बड़ा इशू है, हुआ था, क्रिएट हुआ था कई की तरफ से पहले भी, जो है ना, इस पर बहुत मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। नबी साहब आपका कुछ पूछा जा रहा है।
नहीं। गुल अहमद का ताल्लुक जो है वो रेलवे की जमीन का मसला चल रहा था आपके गोदाम का। अभी लायामल की आपने बात की, देखिए मैं एक बात इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँ। हमने इसके ऊपर जो स्टेप वाइज हम इसको लेके चलें ये बात होती रही और हमने कहा कि इस मसले को आप रिजॉल्व करें। इसके लिए फिर हुकूमतें, फेडरल गवर्नमेंट ने हमसे एक लिस्ट मांगी कि आप उन इंडस्ट्रीज़ की हमें लिस्ट दे दें जिनके पास आपके जो पूरी या तो इलेक्ट्रिक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, या इतनी है कि वो अपना लोड पूरा नहीं चला सकते। मिसाल के तौर पे हमारा एक मेंबर है कुरंगी के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट तकरीबन 3.8 मेगावाट है, उसके पास जो इलेक्ट्रिक है वो 0.5 मेगावाट की अवेलेबिलिटी है उसके पास, तो वो जाहिर है कि वो अपनी इंडस्ट्री चला ही नहीं सकता। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ की उन्होंने हमसे लिस्ट मांगी और हमें उन्होंने एश्योरेंस दी कि हम इन इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई हल निकालेंगे, इनको हम बहाल कर देंगे। हमने वो लिस्ट फौरी तौर पे तैयार करके उनको भेज दी है, लेकिन आज एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो चुका और उसके ऊपर लिस्ट पे कोई एक्शन नहीं हुआ और उनके पास से कोई हमें जवाब भी मौसूल नहीं हो रहा। आज मजबूरन हमने आपके सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ताकि हम अपना मौक़िफ़ क्लैरिफाई करें। सुई गैस की तरफ से जो बातें आई हैं उसके अंदर जो गलत बातें हैं वो आप लोगों के सामने क्लैरिफाई करें कि ये क्यों मसला खड़ा हुआ, और इसके बाद हमारा आगे का लायामल अगर इसके बाद भी हल नहीं होता तो हम यकीनन एहतजाज की तरफ, हम धरने की तरफ भी जाएंगे ताकि इंडस्ट्री का मसला हल किया जाए। इसी वीक में कमिंग सून हाँ इसी हफ्ते हम डिसाइड करेंगे कि क्या रिस्पॉन्स रहती है उसके ऊपर।